जय हिंद दोस्तों। UIIC पे असिस्टेंट के पद पर ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती आ गई है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और एक चीज मैं बता दूं, ओनली वन सिंगल एग्जाम है दोस्तों, वो भी हर एक स्टेट में इसका एग्जाम सेंटर होने वाली है। दूसरा चीज बता दूं, एक सिंगल एग्जाम है, उसके अलावा ना तो कोई मेंस एग्जाम है ना फिर कोई अलग से इंटरव्यू वगैरह है, कुछ भी नहीं है। बस रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका चयन है। सारा कुछ इस वैकेंसी का A to Z बताने वाला हूं। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी रखी गई है और हर एक स्टेट के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कटअप भी निकाला जाएगा। तो सारा कुछ इस वैकेंसी का A to Z, पोस्ट कितनी है, हर एक कैटेगरी में कितना पोस्ट है वैकेंसी में, और एज क्राइटेरिया क्या मांगी गई है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ आसान भाषा में आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों। बस आप लोगों से मेरा एक ही मांग है, जो हमेशा की तरह होती है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सबसे पहले जो मेन चीज है वो मैं बता दूं, जो पोस्ट है दोस्तों, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, उसमें टोटल जो पोस्ट है वो 300 पद पे भर्ती आई हुई है। टोटल 300 पद की वैकेंसी है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। और इसका डिटेल्स में बात करें तो जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा 159 पद है, ओबीसी में 55 पद है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में 30 पद है, एससी में 30 और एसटी में 26। टोटल हो जाता है 300 पद है और तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ये आप लोग जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो अप्लाई डेट है, तो अप्लाई डेट दोस्तों 18/12/23 से 6/1/24, यानी कि 6 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। पहले इसका अप्लाई 16 दिसंबर से था, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से इस डेट को आगे बढ़ा करके 18 दिसंबर 2023 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। इसी वैकेंसी का A to Z आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आप लोग कोई सा भी स्टेट के कैंडिडेट हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो या PWD यानी कि PH कैंडिडेट हो, आप सभी के पास सुनहरा मौका है। बस एक रिटन एग्जाम है, उसी के थ्रू पे चयन है। चाहे आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, ये बात जान लो, ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या मांगी गई है इस भर्ती में, तो एज की जो क्राइटेरिया है ना दोस्तों, 21 से 30 साल रखी गई है, वो भी जनरल और यूआर कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगा एज में, ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की एज में छूट मिलेगा, और पीएच यानी कि जो विकलांग या दिव्यांगजन जो कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनको एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है इस भर्ती में, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, ओनली सिंगल एग्जाम है, सुनहरा मौका है आप सभी के पास, ठीक है। योग्यता की बात करें तो एनी ग्रेजुएट आप लोग, चाहे कोई से भी आप स्नातक पास किए हो, चाहे वो बीए किए हो या बीएससी किए हो या फिर बीकॉम किए हो, कुछ भी किए हो ग्रेजुएट के अंतर्गत आते, चाहे आप इंजीनियरिंग क्यों ना किए हो डिप्लोमा छोड़ करके, तो ये सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, चाहे आपका कितना भी परसेंट रहे, परसेंट कुछ भी नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया गया है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम डेट, इसका एग्जाम डेट भी आ गया है दोस्तों, तो घबराने की नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन है एग्जाम, इसका एग्जाम फरवरी 2024 में रखी गई है। तो ये चीज एक अच्छी न्यूज है, फरवरी 2024 में इसका रिटर्न एग्जाम होने वाली है, तो ये आप लोग जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। और फरवरी 2024 में एग्जाम होगा तो 1 महीना के अंतर्गत ऐसा वैकेंसी का रिजल्ट आ जाता है, यानी कि आप लोगों को जून के होते होते आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा दोस्तों। तो एक यही सबसे अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, हर एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फीस, आखिर इस वैकेंसी में फीस कितना है तो आप लोगों को बता दूं, इस वैकेंसी में ना, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, ओबीसी कैटेगरी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपको जो फीस है वो 1000 रुपया रखी गई है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपया फीस रखी गई है दोस्तों। ये तो रही फीस की बात, और ये तो रही इसकी बेसिक डिटेल्स। अभी जो मेन चीज है ना, वो आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें काम क्या रहेगा। इसमें ऑफिस वर्क है आपका, यानी कि क्लर्क लेवल की पोस्ट है,
जिसमें आपका 9 to 5 के अंतर्गत आपका ड्यूटी होने वाली है। तो ये सुनहरा मौका है आप सभी के पास, और अपने हिसाब से जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो उसी स्टेट में अप्लाई कर दीजिएगा, आपको जॉब उसी स्टेट में मिलने वाली है। बस कुछ आगे सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आप लोगों को इसमें सैलरी कितना मिलेगा, तो अगर आप मेट्रो सिटी में ज्वाइनिंग होते हैं ना, तो आपको लगभग 37,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है। ये आप लोग जान लीजिए, एक सुनहरा मौका है। हालांकि एक ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, लेकिन आपका सैलरी अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि इसमें अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले रिटन एग्जाम है, जो सिंगल रिटन एग्जाम है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और उसी में आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हो ना, उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आपका लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि अगर आप एमपी से अप्लाई किए हो तो वहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, जैसे जीडीएस में होता है ना, सेम वैसी तो हिंदी है, तो हिंदी वाले कैंडिडेट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं, जितने भी हिंदी स्टेट के कैंडिडेट हैं वहां से अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी हिंदी यानी कि लोकल लैंग्वेज मैच करता हो, उस भाषा का आपका ज्ञान हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपसे न्यूज़पेपर भी पढ़वा सकता है, निबंध भी लिखवा सकता है, यानी कि आपके सामने में कुछ कुछ बोलेगा, उसको सुन करके आपको पेपर में लिखना है, ऐसा हो सकती है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, बस लोकल लैंग्वेज की खेल है, बाकी सब कुछ भी रखी नहीं है। और इसके बाद आपका मेडिकल चेकअप, तो मेडिकल चेकअप का कोई टेंशन नहीं रहता है। इस वैकेंसी में मेडिकल आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट है उसमें सील साइन करा के सबमिट करना होता है। तो ये आपको जानना है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा इस भर्ती में, तो देखिए इस भर्ती में ना सिलेबस है दोस्तों एकदम आसान। क्या है, 200 क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहली बात बता दूं, मार्क्स कितना रहेगा, 250 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। और टाइमिंग कितना रहेगा, तो टाइमिंग 2 घंटा का आपका टाइमिंग रहेगा दोस्तों। निगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो देखिए एक सिंगल पेपर है, अगर आपको नहीं भी आएगा ना, मान लीजिए आपसे अगर पेपर नहीं बन रहा है ना, तो ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है दोस्तों, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इसमें आप जरूर एक बार फॉर्म फिल कीजिएगा और पेपर दिलाकर देखिएगा, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक सिंगल रिटन एग्जाम है। ठीक है, अब देखिए इसमें रीजनिंग इसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और एक चीज और मैं बताऊंगा, कुछ बातें सिलेबस के बाद आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, दूसरा है इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। और तीसरा है न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, सीधा सीधा बोले तो मैथ्स। ठीक है, 40 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, इसका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 40 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। इसके बाद छठवां रहेगा कंप्यूटर, 40 क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन का। अब कंप्यूटर सब्जेक्ट सुन करके ये मत सोचिएगा कि बहुत हार्ड लेवल की क्वेश्चन आने वाली है। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, बेसिक सा कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए अब इसमें से आपका टारगेट कौन सा करना है। देखिए इंग्लिश में ज्यादातर कैंडिडेट कमजोर रहते हैं, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, रीजनिंग को टारगेट करना है। 50 नंबर का 40 क्वेश्चन है, इसमें आपको मिनिमम 35 जरूर हल करना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी है और सुनहरा मौका भी है। और ऐसा नहीं है जैसे कि एसबीआई बैंक वगैरह में होता है कि हर एक के लिए, जैसे कुछ बैंकिंग होता है ना, जैसे कि आईबीपीएस वगैरह कहीं पे अगर आप जाते हो एसएससी वगैरह में, तो हर एक के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है, ऐसा नहीं होगा इसमें। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, 2 घंटा टाइम रहेगा। तो इसमें रीजनिंग आपको अच्छा से थोड़ा मेहनत कर लेना है। रीजनिंग आपका नंबर खिंचाएगा, आपका न्यूमेरिकल नंबर खींचेगा, आपका कंप्यूटर खींचेगा, जीके खींचेगा। हालांकि इंग्लिश थोड़ा सा नंबर कट करेगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बाकी चारों को टारगेट लेके आपको चलना है। एक सुनहरा मौका है, ऐसे मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलता दोस्तों, कभी कभी ऐसा वैकेंसी आता है, ये बात जान लीजिए। बाकी जितनी भी वैकेंसी आती है ना, उसमें प्री और मेंस दोनों एग्जाम होता है, साथ ही साथ कभी कभी किसी वैकेंसी में तो इंटरव्यू तक होता है। तो ऐसा मौका आप लोगों के पास कभी कभी आता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा चीज आ जाती है दोस्तों, वो आप लोगों को मैं बता दूं, आपको अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का कैसे लगाना है, ये हर जगह काम आता है दोस्तों। चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम दो, अगर आप एग्जाम दिलाने जा रहे हो तो आपके पास ऐसा मौका रहता है। अब तुक्का देखिए, 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं, आपको पांचों का अगर तुक्का लगाना है, पहले तो आपको देख लेना है एबीसी कैसे आ रहा है। 2 टाइप का तुक्का लगाते हैं। ठीक है, मेरा एक दोस्त आज नौकरी कर रहा है सीआईएसएफ में, एसआई के पोस्ट पे है, तो उसको वो मुझे बताया था, और वो ऐसे ही करता था हर एक एग्जाम में। वो कांस्टेबल बना, अभी एसआई है, तो वो भी ऐसे ही करता था, और आज देखिए वो कहां है। तो उसका देखिए एक स्ट्रेटेजी,
पहले 1 से 5 वो पहले सभी क्वेश्चन में देख लेता था, जितना जितना पता था उसमें ए आ रहा है ज्यादा या बी आ रहा है, तो ज्यादातर वो क्या, अगर बी आ रहा है तो बी को ही मारते चला जाता था। ये एक टाइप का हो गया। और दूसरा आपका क्या हो गया, 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन में वो ए एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे मार देता था। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, आपका करेक्ट होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा में बी 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 मतलब 6 से 10 तक। उसके बाद ऐसे वो जब उसको आता नहीं था ना तो ऐसे ही हल करता था। तो आप लोगों के पास ऐसे कुछ कुछ जो ट्रिक है ना, वो हमेशा कभी कभी आजमाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको पाया इसमें ए मार दिया, इसमें बी मार दिया, इसमें सी मार दिया, इसमें डी मार दिया, ऐसे नहीं करना है। जिसको बी मारना है तो कंटिन्यू बी मारो 5 तक, तो इसमें 2 तो कम से कम सही होके ही रहेगा, तो इसमें आप ही को फायदा है दोस्तों। ऐसा एक बार अगर नहीं बन रहा है ना तब ट्राई कीजिएगा। लेकिन आप लोगों के पास अभी महीना कौन सा चल रहा है, दिसंबर का 15 दिन तो निकल गया है। ठीक है, अब ये भी 15 दिन आसानी से निकल जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, बाकी के दिन से लेकर के जनवरी के महीना यानी कि 1.5 महीना यानी कि 45 दिन का आपको समय है। आप रीजनिंग, मैथ्स और जीके का और कंप्यूटर, यही सबको टारगेट लेकर के चलना है। और जीके और को आपको क्या पढ़ना है, आप सीधा लूसेंट का बुक उठा लीजिए। ठीक है, मैथ्स के लिए आप कोई सा भी ऑनलाइन यूट्यूब में इतना सारा क्लास पड़ा हुआ है फ्री में, वो सब कहीं भी सर्च करके आप चैप्टर वाइज हल करना सीख भी सकते हो दोस्तों, आसानी से अपने मोबाइल में, बिना किसी पेड कोर्स लिए बिना। तो ये सुनहरा मौका है आप सभी का, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो क्या होते हैं दोस्तों, वो हिंदी मीडियम के छात्र रहते हैं, उनका इंग्लिश उतना दिमाग से आता है चला जाता है। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए बाकी के सब्जेक्ट में स्कोर करने का एक सुनहरा मौका है। तो ऐसे मौका आप लोगों को कभी कभी मिलता है। मैं इसीलिए आप लोगों को हर एक वैकेंसी का अपडेट देते रहता हूं दोस्तों। कुछ भी अगर आपको समस्या आ रही है ना तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। और मैं दोस्तों अपनी तरफ से एक और कोशिश आप लोगों के लिए करने वाला हूं, वो जल्द ही करेगा। कुछ टाइम पे कुछ बच्चों को कुछ जॉब के लिए करेगा दोस्तों, ताकि वो लोग पढ़ाई करता रहे और 1 घंटा अंदर कुछ काम करके इनकम जनरेट कर सके। मैं खुद उनको सैलरी देगा, और साथ ही साथ अगर नहीं दे पाएगा सैलरी तो उनका कम से कम जो जिस वैकेंसी आएगा उसका फॉर्म का फीस अगर ज्यादा है, चाहे वो जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 1000 से लेकर के 2-2 हजार फीस रहता है। उनमें से कुछ बच्चों का मैं सोच रहा हूं दोस्तों आगे आने वाले समय में कि उनका फीस पटा करके उनका फॉर्म भरने की मैं कोशिश करूं। अगर जिनका कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है उन सभी कैंडिडेट का, वो कुछ समय बाद ही ऐसा कर पाऊंगा दोस्तों। इसके लिए एक तैयारी चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें मैं जरूर अमल करेगा दोस्तों। साथ ही साथ कुछ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में और इसका नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल में डालते जा रहा हूं दोस्तों। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े नहीं हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। और इसका नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं, वहां से भी आप देख लीजिए। और हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में डालता हूं, जरूर आप देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए, आपको अगर अभी आपके पास टाइम है ना तो आप जरूर ऐसे बहुत सारी भर्तियां हैं दोस्तों, उसको देखते रहिए, जरूर उसमें फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपके घर से एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है ना, या आपका हो गया, चाहे गरीब परिवार से भी ना, तो वो परिवार नीचे से ऊपर उठ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे मौकों को हाथ से जाने ना दो दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का आपको समस्या आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं सभी का कमेंट का जवाब देने का कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट मोबाइल नंबर मांगते हैं, लेकिन मैं सभी को बता दूं, मैंने मोबाइल नंबर डाला था, अभी मैं परेशान हुआ हूं। किस चीज से? वो स्पैम कॉल से। ठीक है, वो बोलेगा कोई क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, आपका लॉटरी लग गया, ऐसा दर्जनों कॉल आता है, दिन भर कॉल आते रहता है। तो इनसे फ्रस्ट्रेटेड होकर के यूट्यूब से अपना मोबाइल नंबर हटाया हूं दोस्तों। मैंने जेन्युइन कैंडिडेट का बात करने के लिए मोबाइल नंबर डाला था, व्हाट्सएप नंबर डाला था, लेकिन सभी कोई ऐसे हैं कि वो फेक जगह में पता नहीं क्या कर दिए हैं, जिसकी वजह से इतना कॉल आता है। तो उनके वजह से मोबाइल नंबर नहीं डाल रहा हूं दोस्तों। लेकिन आपके लिए अगर ईमेल आईडी में आप मैसेज करते हो तो जरूर मैं जवाब देगा। मेरा मेल आईडी जुड़ा है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ आप या फिर मेरा दोस्तों टेलीग्राम चैनल में भी जाकर के मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम मेरा यूट्यूब चैनल के नाम पे है, वहां से भी सर्च करके देख सकते हो दोस्तों। आज के लिए बस इतना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।